क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ करेंगे ताकि हम आगे जो चीज़ें यूज़ करनी हैं वो हमें याद आ जाएं। हम पॉलिनोमियल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एक सिंगल वेरिएबल वाले और दूसरे एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स की दो कैटेगरी हैं। हमने जो पढ़ी है वो सिंगल वेरिएबल वाले पढ़े हैं और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स कैसे थे? 2x² + 1, इस तरीके से हमारे पॉलिनोमियल्स थे। क्या नहीं थे पॉलिनोमियल? अगर x की पावर यानी कि जो वेरिएबल हमने पॉलिनोमियल में लिया है, अगर उसकी पावर निगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं था। मतलब क्या है यहाँ पर? x की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव पावर अगर हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल वेरिएबल x। अगर x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है? जो भी x की हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 6 है, यहाँ देखो 4 है, 2 है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है x की? इसमें 6। तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 6। यहाँ पर x की पावर 1 है तो डिग्री क्या हो गई? 1। ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद है डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया गया था। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो था लीनियर पॉलिनोमियल। 2x - 3 √3x + 5, मतलब जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 2 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इस तरीके से हम अगर x में ले रहे हैं पॉलिनोमियल तो x में, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अब पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c। a b c क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल, कुछ भी, जो भी रियल नंबर लाइन पे मिलते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो a कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जैसे ज़ीरो हो जाएगा ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो जब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी? x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच एज दिस। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे टर्म हो, अगर सिंगल टर्म भी है, हमने पढ़ा था, याद करिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें सिंगल टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा हैं हम लोग ने नाम दे दिया था पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax³ + bx² + cx + d। कैसे लिखा है? पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट। यही हमारा लिखने का तरीका है। यहाँ पर भी क्यूबिक है क्योंकि, तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो ज़ीरो हो जाए। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है जो हमने आगे भी कंटिन्यू करना है और आप पहले भी पढ़ चुके 9th में, फिर से ध्यान दीजिए। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है 9th में। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, मतलब x की कोई वैल्यू रखें, x की जगह कोई वैल्यू रखें और पॉलिनोमियल
ज़ीरो हो जाए, तो x की वो वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसको अभी और समझते हैं। अब सपोज़ कर लीजिए हमने x की जगह कोई रियल नंबर रख दिया k। जैसे ही हमने x की जगह रखा px में, तो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया, मतलब उसकी पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो k क्या हो गया? k इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। और जनरली क्या होता है? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ज़्यादातर यही होता है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही ज़ीरोज़ भी हमें मिल जाते हैं, और उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं मिल सकते डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। एग्ज़ाम्पल देखते हैं ज़ीरो फाइंड आउट करने का। px पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x + 2, इसका ज़ीरो बताना है। मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए px ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो इज़ दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा? x की जगह हम क्या रख दें? छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा होगा। x की जगह अगर हम -2 रख दें तो -2 + 2 ज़ीरो हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि x की जगह अगर हमने -2 रख दिया तो ये px ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा था 9th में ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना। अब जो हम आगे सीख रहे हैं वो है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। तो आप याद करिए, आपने पॉलिनोमियल्स के, लीनियर पॉलिनोमियल्स के आपने ग्राफ भी प्लॉट किए हुए हैं। तो ग्राफ में x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। मतलब ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं, याद करिए इस तरीके से, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया। सपोज़ करो ये ऐसा आया, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ग्राफ आया। तो ये x एक्सिस पर जहाँ पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वही इसका ज़ीरो है। फिर से समझिए, x कोऑर्डिनेट, ये अगर कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, और सपोज़ करिए हमने लीनियर कोई ग्राफ प्लॉट किया और वो ऐसा आया। तो ये जहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही ज़ीरो इसके पास हैं। तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। और पहला ज़ीरो क्या है? x की वैल्यू क्या है? -1। दूसरा ज़ीरो क्या है? 4। तो इसका मतलब इसके पास 2 ज़ीरोज़ हैं, -1 और 4। तो ग्राफ से हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी पता लगते हैं। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ उसके होंगे। y एक्सिस से हमें मतलब नहीं है कि y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ देखना है कि उसने x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ इसके होंगे। और ये जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वही उसका ज़ीरो है, वैल्यू ऑफ ज़ीरो। दैट्स ऑल।